रोजगार की गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आ गए हैं मुजफ्फरपुर जिले के पटियाशा गांव में। NH57 के पास में अभी हम हैं और आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे सफल व्यक्ति से जो बकरी का पालन करते हुए काफ़ी सफल हैं और काफ़ी खुश भी हैं। जानेंगे उनकी सफलता का राज, जानेंगे कि कब और कैसे किस प्रजाति की बकरियों के साथ इस व्यवसाय को शुरू किया जा सकता है, इसके बारे में हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलाते हैं आपको इमाम साहब से। इमाम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। जी, आपका भी स्वागत है हमारे फार्म में आने के लिए। इमाम साहब, काफ़ी आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आप इस व्यवसाय से काफ़ी खुश हैं। जी बिल्कुल खुश हैं। कोई भी काम अगर आपका सक्सेस होता है तो जाहिर सी बात है कि खुशी होगी ही। तो मेरा काम जो है फर्स्ट क्लास चल रहा है तो अच्छी जाहिर सी बात है कि हम खुश हैं। इमाम साहब, किस प्रजाति की बकरियों के साथ आप ये काम कर रहे हैं? हम तो फिलहाल अभी सर हमारे पास बर्बरी नस्ल पर हम काम कर रहे हैं। अब बर्बरी का ही रिजल्ट बहुत अच्छा है और फार्मिंग के लिए यही सबसे बेहतर जानवर है। क्यों, और भी प्रजातियां हैं? देखिए, और भी प्रजाति है जिसमें ब्लैक बंगाल भी शामिल है, जो देहाती नस्ल बोलते हैं लोग। तो वो सर हर चीज़ का एक उद्देश्य होता है कि हमको अगर बकरी फार्मिंग करना है तो इसका मतलब हम इससे बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं, कुछ आगे बढ़ने का चाहत रखते हैं, या बहुत सारी जो है अपनी खुशियों को रोज़गार के तौर पर इसमें शामिल करना चाहते हैं। तो हमको कोई अच्छा ब्रीड रखना होगा जो मतलब सफलता से हो और जो बिहार के इन्वायरमेंट में अच्छे से रह जाए। तो हम शुरुआत में ब्लैक बंगाल भी रखे थे, देहाती बकरी, मगर उसमें उस टाइप का ग्रोथ नहीं हो पा रहा था और वजन गेन नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से हम उस ब्लैक बंगाल को हटा दिए। अब बर्बरी को हमने पाला, बर्बरी का काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा। तो जो रिजल्ट देता है उसी को इंसान को पालना चाहिए। और क्या क्या बेनिफिट होता है बर्बरी बकरी को पालने से? बर्बरी बकरी को पालने से पहला बेनिफिट है कि इसका दूध बहुत अच्छा होता है, 2 से 2.5 लीटर होता है 24 घंटे के अंदर में। और किसी बच्चा को पोसने के लिए 2 से 2.5 लीटर बहुत अच्छा होता है, जबकि ब्लैक बंगाल में दूध की मात्रा न के बराबर होती है। इसीलिए ज़्यादातर बच्चा वो लोग कुपोषित हो जाता है, दूध सही नहीं मिल पाएगा। बच्चे का परवरिश तो बकरी बच्चा अगर देती है तो तुरंत खाना थोड़ी खाने लगता है बच्चा, कम से कम 20-25 दिन के बाद खाना खाता है। तो उस 20-25 दिन जो होता है वो दूध पर पोसाता है। तो जब उसको फुल मिकदार में दूध मिलेगा तब वजन गेन करेगा और तब आप उससे अच्छा रिजल्ट का उम्मीद आप रख सकते हैं। भोजन पे अभी बरसात का समय है, बारिश के मौसम में चारा का अभाव थोड़ा सा हो जाता है, खास करके हरा चारा का। वैसी परिस्थिति में जो नए लोग हैं, आप क्या करते हैं वैसी परिस्थिति में? पहले तो वो बताइए, उसके बाद जो नए लोग हैं उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे बकरी पालन जो शुरू करना चाहते हैं? देखिए, जो भी मेरे भाई चैनल देख रहे हैं और मतलब राय अगर जानना चाहते हैं तो बरसात में जो स्टार्ट करना चाह रहे हो बरसात में नहीं स्टार्ट करें। और ऐसा नहीं है कि आज स्टार्ट कर लिए फिर अगले साल तो बरसात आएगा ही, मगर उतना दिन में आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। नए के लिए बरसात में हम लोग मना करते हैं कि बरसात में मत स्टार्ट करिए। और लगभग हमारी सभी बकरियां स्टॉल फीड पे रहती हैं तो बरसात से कोई मसला नहीं है। हरा चारा जहाँ तक की बात है तो हरा चारा के लिए हम लोग चराई पर नहीं भेजते हैं, हम लोग खुद चढ़ने जाते हैं। यानी कि हम लोग गए, मेरा स्टाफ गया खेत से काट करके हरा चारा ला करके इसको ट्रे में ही खिलाते हैं, न कि हम घूमने के लिए इनको छोड़ते हैं। नए लोगों को सलाह है कि आप ब्रीड का चुनाव करें। अगर बिहार यूपी में है, अगर देखिए मशवरा अगर देता है तो जो हमको मशवरा देना है हम बर्बरी पर दे सकते हैं, क्योंकि सिरोही है और तोतापाड़ी है, ये यहाँ बिहार के इन्वायरमेंट में नहीं सेट हो पाता है। और उसका बच्चा का रेशियो भी अच्छा नहीं है, साल भर में 1 बच्चा देती है। बर्बरी जो है आपको साल भर में 2 बार बच्चा देती है, 2 देती है, 3 भी देती है, मगर 2 मान के चलिए। तो फार्म जब तक आपका प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगा तब तक आप डेवलप नहीं कीजिएगा। अगर साल में 1 बकरी 1 बच्चा देती है तो आप 1 साल में मेहनत किए, 10 बकरी अगर रखे हैं तो 10 ही बच्चा हाथ लगा। और वही आप बर्बरी रखिएगा तो जो 10 से स्टार्ट किए तो साल में वो 30 बन के दिखाएगा। अब इतना आप जोड़ सकते हैं कि 30 बेनिफिट है कि 15 बेनिफिट है। कितने से इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं? देखिए, कम पूंजी अगर जिनके पास है तो हम तो कहेंगे कि कम से कम 10 से स्टार्ट करें। मान लीजिए कि अगर आप 2-4 से कर लेते हैं तो फिर आपको फ़ायदा समझ में नहीं आएगा कि क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ। अगर 10 बकरियों से आप करते हैं तो साल भर के बाद एक आपको जमा पूंजी वो पता चलेगा कि हाँ, हम 1 लाख रुपया अगर लगाए थे तो आज मेरा 3 लाख रुपये का माल मौजूद है। तो इतना कम से भी मत स्टार्ट करिए कि आपका सारा मेहनत जाया चला जाए। अब 2-4 को आप रख लिए हैं, उसमें क्या फ़ायदा बेनिफिट समझ में आएगा।
तो एक हम लोग जो है नया फार्मर को एक बताते हैं कि आप कम से कम अगर है तो 10 से स्टार्ट करिए और कोशिश करिए कि फार्म से खरीदें, चाहे जहाँ से खरीदें। हम ये नहीं करें कि आप मेरे यहाँ से खरीदिए, जहाँ से आपका दिल चाहे वहाँ से खरीदिए, फार्म से खरीदिएगा। बकरी स्टॉल फीट पे रहेगी, आपका दिशा निर्देश वो समझेगी। और आप लोग भी जब फार्म खोलना चाह रहे हैं तो हर चीज़ के लिए ट्रेनिंग होता है। तो हम तो जब स्टार्ट किए थे तो उमेश कुमार कुशवाहा सर जो पटना के फतुहा के रहने वाले हैं, उन्हीं से हम ट्रेनिंग लिए थे और ट्रेनिंग लेने के बाद आज हम सक्सेस है। अब कोई भी गुरु जो है आपको घोल के पिला नहीं देगा। वो सुनते हैं कि उमेश हम राहुल जी के पास गए थे तो वो भी बताए थे कि वो फोन पे हमेशा उपलब्ध रहते हैं। ये तो सबसे बड़ी बात है, वो हम शेर कह देते हैं कि गुरु तो मिलते हैं हजारों लाखों, हर जगह चौक चौराहे पर गुरु मिल जाता है, मगर उमेश कुमार कुशवाहा जैसा गुरु नहीं मिलना है। वो आपको, उनको वो जुनून है कि आपको सक्सेस करा के छोड़ेंगे। वो आप एनी टाइम एनी हाउ कभी भी फ़ोन करिएगा, एकदम बिल्कुल उठाते हैं। क्योंकि सब पढ़ा दिए रहते हैं सबको, मगर जब आदमी स्टार्ट करता है तो बात जहन में नहीं आता है कि हमको अगर बीमारी हो गया तो इस बीमारी में हमको कौन सा इलाज करना चाहिए। तो वो पढ़ाने के बाद भी आपको हमेशा वक्तन बेवक्तन वो मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। लोग बोलते हैं कि कहीं से ट्रेनिंग लीजिए। देखिए, अगर हम एक मिसाल आपको बता रहे हैं कि अगर हमको कोई बीमारी हो गया, हम किसी डॉक्टर के पास 100 के बाद हम कहीं अच्छे डॉक्टर के पास पहुंचे और वहां से जब ठीक हो गए हम, तो फिर हम दूसरा आदमी को अगर वही बीमारी आता है तो हम उसको उसी डॉक्टर का पता क्यों न बताएं। बिल्कुल 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 कि हम उनको भी बोल ले कि नहीं, पहले आप 100 जगह घूम लीजिए, कटा लीजिए, उसके बाद तब पहुंचिए सही जगह पर। कैसे आप पहुंचे उमेश जी के पास? उमेश सर से जो है हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग था। अच्छा जी, ऑनलाइन हम ट्रेनिंग किए। ऐसा लग रहा था कि सामने में हम बैठे में। क्या खर्च आया था उसमें? खर्च बहुत मुख्तसर है। अरे सर तो दिले रहे, अगर आपके पास पैसा भी नहीं है तो फ्री में पढ़ा देंगे। अल्लाह उनको जो है हयात तंदुरुस्ती और ताकत सलामत रखे, वो एक तरह से सेवा कर रहे हैं। पैसा के आगे उनका कोई महत्व नहीं। तो फ्रेंड्स, उमेश सर के बारे में पिछले बार जब हम हरनौत गए थे तो राहुल जी ने भी बताया था कि वो काफ़ी अच्छे इंसान हैं और काफ़ी अच्छी तरह से ट्रेनिंग देते हैं। और मिसगाइड, सबसे बड़ी बात है कि मिसगाइड वो नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। जैसा ये हमारे इमाम साहब भी काफ़ी खुश, इनका चेहरा देखकर लग रहा है। बिल्कुल खुश है। अगर आपको सीखना है तो आंख बंद करके आप उमेश सर से पढ़िए, चाहे वहाँ जाके पढ़िए, चाहे आप ऑनलाइन क्लास करिए। हमको जैसा लगता है कि अपने बिहार के अंदर में वैसा गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। हम लोग की खुशनसीबी है कि वो ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है। अभी आपके जो 12 है उसमें बकरियों की संख्या थोड़ा कम है। जी, अभी थोड़ा कम है क्योंकि हम मतलब अभी थोड़ा दूसरे तरफ हम रखे हुए हैं कि थोड़ा सा बरसात से मेरा कहीं कहीं एल्वेस्टर चू रहा है, तो जिसमें जो है ये बनाने वाले का मिस्टेक कहिए, क्योंकि हम तो बनाए नहीं है, बनाया मिस्त्री है, तो इसीलिए कुछ अलग हम जगह पर बकरियों को रखे हुए हैं। अच्छा, तो जब मौसम सुधरेगा और जब अच्छा होगा तो आप आइएगा, उस वक्त और दिखाया जाएगा कि कितना ब्रीड है मेरे पास। एक सवाल और, वैक्सीनेशन वगैरह दवाई वगैरह के लिए क्या करना होता है? इन लोग को सेट करना भी पड़ता है। देखिए, बकरियां जो है, आप अधिकतर नया फार्मर लोग के जो जहन में बात आता है उसको जरा हम क्लियर कर दें कि वो जैसे कि अब मेरा मोबाइल नंबर गया, इस पर कोई भाई फ़ोन करेंगे कि हाँ भैया बकरी कैसे है, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, हम एक रेट बताएंगे उनको। फिर वो हमको फ़ोन किए, उसी तरह 50 आदमी को फ़ोन करेंगे और वहाँ से जो है वो रेट निकालेंगे। अब वो 200 रुपया कम बता दिया या 100 रुपये किलो कम बता दिया, तो लेने वाला फर्स्ट आदमी जो है वहाँ चला जाता है, वो बिना वैक्सीन का जानवर दे देता है लोग को। उसके बाद बकरियां मरना चालू हो जाती है। हम लोग अगर 25-50 मंगा लेते हैं तो सारा वैक्सीन लगा के दिए रहते हैं और लेने वाले को फिर बता दिया जाता है कि आपको अब अगला कौन सा वैक्सीन देना है। जैसे PPR है, ET है, HX है, प्लस BQ है, ये सब FMD मौसम के हिसाब से लगता है, तो ये सब हम लोग लगा भी देते हैं और बता भी देते हैं कि इसको आपको रिटर्न कम करना है। हमें पता चला है कि बकरियों को आप बाहर से लाते हैं तो 1 महीना अपने पास रखते हैं। जी, अगर हमको, चूँकि कस्टमर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि भाई हमको बकरियाँ चाहिए, तो हम लोग जो है बकरी लाने के 1 महीने के बाद, जब तक बकरियाँ सेट नहीं हो जाए, जब तक यहाँ के इन्वायरमेंट में वो सही से गुजर बसर नहीं कर ले, उस वक्त तक हम नहीं बेचते हैं। देखिए, कोई भी किसान है या कोई भी आदमी अगर नया बिजनेस करना चाह रहा है, वो पैसा कहाँ से लाया, किससे कर्ज मांग के लाया, किससे हाथ जोड़ के लाया या पेट काट करके वो पैसा जमा किया,
100-200 के लालच में उसका पूरा हम पूंजी डुबा दें तो कोई ना कोई ऊपर वाला हमसे भी हिसाब लेने के लिए बैठा हुआ है। बिल्कुल 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 सही सोच है आपकी। तो आप नए के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? आपने बोला बरसात में ना करें। जी, बरसात तो कौन सा महीना कहाँ से? ये जैसे बरसात खत्म होगा यानी 10 तारीख के बाद एक तरह से बकरी का बेहतरीन सीजन चालू होता है। 10 सितंबर? 10 सितंबर। अच्छा। 10 सितंबर के बाद सावन खत्म हो जाएगा 22 को। हाँ हाँ। 22 के बाद 15 दिन भादो भी खत्म हो जाएगा। हाँ। और उसके बाद अगर आप स्टार्ट करते हैं तो लगभग आपको गाभिन बकरी मिलेगा। लगभग अगर कोई 10 से स्टार्ट कर रहे हैं, चूंकि ये क्रॉस का सीजन है सावन, हाँ 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 हाँ। तो इसमें लगभग कोई भी भाई अगर स्टार्ट करते हैं तो उनको अभी फिलहाल 6 महीना तक ब्रीडर का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि बकरियां गाभिन मिल जाएंगी तो 6 महीना के बाद वो ब्रीडर किन सकते हैं। मगर बरसात में इसलिए मना किया जाता है कि जो शुरुआती जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं उनके पास उतना नॉलेज नहीं है, उतना वो बीमारी के बारे में जानते नहीं है, तो परेशान ना हो इस वजह से उनको मना कर दिया जाता है। और जब कुछ दिन उकड़ लेंगे, ऐसा तो नहीं है कि इस साल बरसात आया अगले साल बरसात नहीं आएगा, बरसात तो हर साल आएगा, मगर उस वक्त तक वो एक्सपर्ट हो गए होंगे कि अब हमको कैसे सेट करना है, इसीलिए मना किया जाता है। अच्छा, और जो ब्रीड आपके पास, मैंने देखा आपके पास 3 ब्रीड है यहाँ जी। पे, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। अब जैसे मेरे पास बर्बरी है, बहुत सारे लोग का बर्बरी का होर मचा हुआ है कि मैंने बर्बरी का भूरा रंग होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, ये कॉम्बिनेशन। तो हमारा जो ब्रीडर है वो 2 क्वालिटी में है, एक वाइट पर ब्राउन है जो CRG ब्लड लाइन का है, तो उससे जब आप क्रॉस कराएंगे तो उसका बच्चा वाइट पे ब्राउन आएगा। एक ब्रीडर मेरा है वाइट पर ब्लैक है, बर्बरी का ही, तो जब उससे क्रॉस कराएंगे तो उसमें जो है वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन आता है। अच्छा, तो ये कॉम्बिनेशन, चूँकि ये जानवर है खूबसूरती पर, और खूबसूरती इसका बहुत है, हिरन का प्रजाति है, हिरन की तरह लगता है, और कोई भी चीज़ आप जान रहे हैं कि खूबसूरत होता है उसका कीमत मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका दूध जो 2.5 इसका दूध लीटर ऐसा है कि आप जो है, ऐसे तो भगवान न करे कि कभी बीमारी चले इस तरह का कि जो है आदमी पैसा कमाए, अगर बीमारी चलती है जिस वक्त पेट का जो इंसान का होता है उसमें ये बकरी जो है, बकरी का दूध 1000 रुपये लीटर जाता है। और आपके यहाँ दरवाजे पे लोग गाड़ी से 4 चक्का से आके दूध पी के जाए। और बकरियों का मार्केट भी तो दरवाजे पे ही है। और सबसे बड़ी बात है, दुनिया में हर काम, जो भी काम है उसमें जो है लोग तय करता है कीमत, है ना। इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप तय करेंगे। किसान का अगर अनाज पैदा हो गया तो इसका जो है डिस्ट्रीब्यूटर दाम लगाता है कि आपको 16 रुपये किलो बेचना है, आपका 22 रुपये किलो बेचना है। मगर ये बकरी फार्म में है, कीमत आपका होगा। आपका ये है कि हम 4000 से कम में नहीं बेचेंगे। कस्टमर भले 2000 लगाएगा, मगर आप अगर 4000 बोल रहे हैं तो आपको 4000 मिलेगा। अगर ग्राहक खोजने की ज़रूरत नहीं है, इस काम में इतना बरकत है कि ग्राहक आपको नहीं खोजना है, ग्राहक आपको खोज के आएगा। आपके पास उतना प्रोडक्शन नहीं होगा कि आप बेच पाएंगे। अच्छा, अगर मुनाफे की बात की जाए तो लमसम अगर कोई 1 लाख रुपया पूंजी लगाता है तो कितना साल में उसको आमदनी हो जाएगा? देखिए, एक तो सर बहुत अच्छा सवाल आप कर लिए, कितना आमदनी होता है, अगर हम कब सक्सेस होंगे, इस तरह का बहुत सा मेरे ऊपर भी फ़ोन आता है। तो एक हम आप ही से भी पूछना चाहते हैं कि एक नौकरी करने के लिए कितना दिन पढ़ना होता है? जब तक नौकरी ना लगे। जब तक नौकरी नहीं लगे। उसके बावजूद भी अगर आपकी नौकरी नहीं लगती है तो फिर आप दूसरा रोजगार खोजते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो 20 साल टाइम लगाने के बाद भी अगर आपको नौकरी नहीं हुआ तो वहाँ सब्र हो गया कि चलो नहीं लगा। अरे इसमें पहले साल 2 साल मेहनत करिए, और मेहनत करने के बाद बिना प्रॉफिट का कोई धंधा नहीं होता है। प्रॉफिट एकदम आना है, मगर फिर भी अगर प्रॉफिट आप सुनना चाहते हैं मेरे जबान से, तो एक बकरी आपको सब शुद्ध मुनाफा साल का 20,000 रुपये दे के जाए। माने आपका मेडिसिन का खर्चा, आपके बाड़ का खर्चा, आपका जो देख रेख जानवर कर रहा है उसका खर्चा एकदम कम से कम, माने एकदम लो। अगर हाई में जाइएगा तो आपको 40,000 दे के जाएगा, और सबसे लो में, चूंकि आसमान का तारा हम नहीं दिखा रहे हैं, हम सबसे पहले नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं कि आपके दिमाग में 20,000 हो, और जब आपको 30,000 मिलेगा तो उस समय आपको इमेजिंग लगेगा कि अरे हमको 30,000 आ गया। सही बात है, ये बात है। तो फ्रेंड्स, बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा, बहुत सा विजन आपके दिमाग में आया होगा। 10 सितंबर के बाद, 10 सितंबर से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात है कि इन्होंने कहा कि जो मतलब कि गाभिन है, जी, जो बकरियां गाभिन है वो आप ले जाइए, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। और जहाँ तक मुनाफे की बात है तो कम पूंजी में आप इसको शुरू कर सकते हैं। कम से कम 1 लाख रुपया से आप शुरू कीजिए इस बिजनेस को, और एक बकरी पे 20,000 रुपया अगर ये मुनाफा बोल रहे हैं
तो समझ सकते हैं कि उसी के गुणक में आप जोड़ लीजिए कि 10 बकरियां आपके पास है तो कितना मुनाफा आपको होगा। लेकिन पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा, धीरज रखना होगा, तभी ये सब मुनाफा आपको मिलेगा। हम आपको लगातार रोजगार के बारे में, रोजगार में जो सफल है उनसे बात करके बताते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। तो तक इन का प्यार नमस्कार। जय भारत, जय बिहार।